सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बचपन के दौर का वाकया। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त उनके पड़ोस में एक घर में एक शख्स की शादी थी, तो गांव के सारे बच्चे सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और शादी में जाने के लिए जिद करने लगे, यानी बारात में जाने के लिए जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उनकी दादी की वजह से, जिनकी तबीयत नासाज थी और वो काफी ज़ईफ हो चुकी थी, क्योंकि बारात दूसरे शहर में जानी थी, तो इसलिए उन्होंने उन बच्चों को मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ और बारात में होकर आओ। उन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने दादी जान को छोड़कर नहीं गए। उसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही दूल्हे वाले दुल्हन को डोली में बैठा कर घर लाए, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाले बच्चे तो वो वापस सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर में पहुंच गए। उन सब के दिल में एक ख्वाहिश थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखें, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तमाम बच्चों को लेकर दूल्हे के घर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के पास आकर रुकी, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ वाले बच्चे डोली के पास गए। दूल्हे की माँ, जो कि उस वक्त गुस्से में थी, तो जैसे ही उसने उन सारे बच्चों को देखा, जिसमें वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, तो वो उन सारे बच्चों को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ। तो उन बच्चों ने, जो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे, उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा, हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। इतने में दूल्हे की माँ को गुस्सा आया और उसने बच्चों को भगाते हुए कहा कि यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट सुनी तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को लेकर चले गए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चे को उदास देखकर बहुत ही नाखुश थे, तो फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उनमें मिठाई तकसीम की ताकि उनका ध्यान उधर से हट जाए। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उदास होने वाली ऐसे कोई बात नहीं है, जब वो खुद ही कह रही है कि इसमें दुल्हन नहीं है, तो इसमें दुल्हन हरगिज नहीं हो सकती और इसमें कोई दुल्हन नहीं है। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का बस इतना फरमाना था कि उनके अल्फाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई और उसके बाद वो करामत हुई, जिस पर आम इंसान का यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। उधर दूल्हे की माँ ने दुल्हन को निकलने के लिए जैसे ही डोली में झांका, वो ऐसा मंजर देखती है जो नाकाबिले यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप ही गायब हो गई। दूल्हे की माँ बहुत ही परेशान हुई और रोने लगी कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। दूल्हे की बहन और दुल्हन की माँ दोनों ने ही दुल्हन को दुल्हन के घर से इसी डोली में बैठाया था और उसके बाद ना तो कहीं डोली रोकी और ना ही कहीं उतारी गई। तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई? सब के सब हैरान रह गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर मेरी बहू कहाँ चली गई। दुल्हन की यूं अचानक गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में बदल गया। सब लोग रोने लगे। वो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हमने कहीं रास्ते में डोली भी ना रोकी और हमारे साथ वाले औरतों ने भी दुल्हन को डोली में बैठाया था। दुल्हन गई तो गई कहाँ? सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई।
उनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन बच्चों को भगाया और इस वजह से ऐसा हुआ। तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जानती थी और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा गया था, क्योंकि आप बच्चों में मिठाई तकसीम किया करते थे। इसी वजह से आपका नाम मिठन हो चुका था। जब उन औरतों ने सुना कि यहाँ से बच्चों को भगाया गया है, तो उन औरतों ने एक साथ बोला कि बच्चों में मिठन मियाँ भी मौजूद थे। तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने उन बच्चों को भगा दिया। मुझे लगा ये आम बच्चे हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी बचपन से ही बड़ी मशहूर थी और बचपन से ही आपके इखलाक और तौर तरीके को देखकर लोग ये जानते थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। बहरहाल सब लोगों ने मशवरा किया कि क्यों ना मिठन मियाँ यानी सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाया जाए और शायद वही कोई हल बता सकते हैं, वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सबके सब बाराती, दुल्हे की माँ और वहाँ पर मौजूद सब लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठा होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के घर में पहुँचे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने दादी जान के साथ जलवा फरोज थे। उन सब लोगों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह की दादी जान घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग अचानक हमारे घर में आ गए हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है। तो उन बारातियों ने और दुल्हे की माँ ने सारा वाकया बयान किया कि इस तरह से हमारा दुल्हन गायब हो चुकी है। आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें कि ही आप कोई तरकीब बताई। जैसे ही आपके दादी जान ने ये सब सुना, तो आपके दादी ने आपसे फरमाया कि आप इनके लिए कोई हल बताइए कि ये लोग आपके पास आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल जाए। जैसे ही दादी जान ने आपसे फरमाया, तो आपने दुल्हे की माँ की तरफ इशारा किया और कहा कि इन्होंने ही कहा था कि इसमें कोई दुल्हन नहीं है, और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को भगा दिया था जब इन्होंने ही कहा था कि दुल्हन डोली में नहीं है। तो फिर दुल्हन डोली में कैसे मिलेगी, और अगर इसमें दुल्हन थी तो इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर दुल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सर झुकाकर कहने लगी, मिठन मियाँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक झूठ से मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माफ़ी तो ठीक है, लेकिन अब जाओ, मिठाई और बताशे लाओ और गांव के सारे बच्चों को तकसीम करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की फजलो करम से आपको आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना सुनना था कि सारे बारातियों के चेहरे खिल उठे और वो फौरन बच्चों के लिए मिठाई और बताशे लेने के लिए पहुँचे। और जैसे ही उन्होंने मिठाई और बताशे बच्चों में तकसीम किए और उसके बाद जैसे ही वो लोग डोली के पास पहुँचे, तो दुल्हे की माँ ने डोली के अंदर झांका तो वो क्या देखती है कि अंदर दुल्हन मौजूद है। जैसे ही दुल्हन को देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ गई है। और उसके बाद दुल्हन की माँ कहती है कि वाकई मिठन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अल्लाह ताला हमें अपनी औलिया किराम से फ्यूज़ बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।